Let us see this question. Two identical objects A and B are at temperature TA and TB respectively. Both objects are placed in a room with perfectly absorbing walls maintained at temperature T. एक एब्जॉर्बिंग वॉल, एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग वॉल्स के द्वारा एक रूम बना हुआ है जिसमें दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं ए और बी, उनका टेम्परेचर है टी ए एंड टी बी और रूम का टेम्परेचर है हमारे पास में टी। हमें कंडीशन दिया गया है कि ए का टेम्परेचर टी से ज्यादा है और रूम का टेम्परेचर बी से ज्यादा है। द ऑब्जेक्ट ए एंड बी अटेन टेम्परेचर टी इवेंचुअली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें देखो क्या दिया गया है, हमें ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है ये है रेडिएशन के ऊपर, किस तरीके से बॉडीज एनर्जी रेडिएट करती हैं। हमें दिया गया है कि एक रूम के अंदर जिसका टेम्परेचर दिया गया है, हमें कितना दिया गया है टी, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, इसका टेम्परेचर है टी ए, इसका टेम्परेचर है टी बी। तो और कंडीशन दिया गया है टी ए इज ग्रेटर देन टी इज ग्रेटर देन टी बी। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या दे, ऑप्शन क्या है। A only emits radiation while B absorbs them until both attain temperature T. A loses more radiation, then it absorbs while B absorbs more radiation, then it emits until temperature T is attained. Both A and B only absorb radiation but do not emit. Both A and B only emit radiation until they attain temperature. हमें पता है कि हर बॉडी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पे हो एब्जॉर्ब करने के साथ साथ में इमिट भी करती है। जिसका ज्यादा टेम्परेचर होगा वो इमिट ज्यादा करेगी, एब्जॉर्ब कम करेगी। जिसका टेम्परेचर कम होगा वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और इमिट कम करेगी। यहां पर हमें पता है कि ए का टेम्परेचर ज्यादा है तो ए विल इमिट मोर एंड एब्जॉर्ब लेस। अब तब तक करेगा जब तक उसका टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता टी। बी विल एब्जॉर्ब मोर एंड इमिट लेस, वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ सके। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हीट कहां से ट्रांसफर होगी, ए अपनी हीट देगा किसको, बी को, हीट ए इमिट करेगा और बी एब्जॉर्ब करेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए लूजेस मोर रेडिएशन, मतलब ये इमिट कर रहा है, देन इट एब्जॉर्ब, व्हाइल बी एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन इट इमिट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।